सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने कहा कि केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलों के बीच लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी। कर्मचारी संघ ने मूल वेतन के साथ 50% डीए के विलय की मांग की है। इस बीच सरकार ने एक्स पर पोस्ट करके उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि और भविष्य के वेतन आयोग के लाभ नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक सवाल यह भी उठा है कि क्या सरकार डीए यानी कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने जा रही है। इस मुद्दे पर सरकार ने लोकसभा में सफाई दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बता दें कि पहले दिन ही वित्त मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा महंगाई भत्ते, महंगाई राहत यानी कि डीए डीआर को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लिविंग कॉस्ट की लागत को एडजस्ट करने और बेसिक सैलरी पेंशन को महंगाई के कारण वास्तविक मूल्य में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डीए और डीआर की दरों को लेबल ब्यूरो बता दें कि ब्यूरो द्वारा के जो है जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर 6 महीने में समय समय पर संशोधित किया जाता है। लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी की है। अगर हां तो उनका विवरण क्या है। इसके अलावा यह भी पूछा गया कि क्या सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए तत्काल राहत के तौर पर मौजूदा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का विचार कर रही है। इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अब बता दें कि आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के स्ट्रक्चर को बदल देता है। अब ऐसे में 8वें पे कमीशन के गठन के बाद आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बेसिक सैलरी में डीए मर्ज नहीं होने की मांग थोड़ा मायूस करती है।